तरह का निवेश मार्केट रिस्क के अधीन है, अतः निवेश से पहले किसी भी विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी के बाद ही निवेश करें। किसी तरह के नुकसान या फायदे के हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हम केवल आप तक उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी पहुंचा रहे हैं। निवेश पूर्णतया आपके विवेक और समझदारी पर निर्भर करता है। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर मल्टीपल कंपनीज को और उनसे रिलेटेड काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि इस वीडियो में डिटेल वे में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। बट इन्फोसिस को कवर करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस के रीसेंट परफॉर्मेंस के बारे में। आज का दिन का ट्रेडिंग सेशन इन्फोसिस के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहा। 0.47% की तेजी देखने को मिल रही है। अब 0.47% की तेजी को बहुत ज्यादा अच्छा मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज के दिन मार्केट के काफी सारे स्टॉक्स काफी बुरा पिटे पड़े थे और आज के दिन निफ्टी आईटी अगर पॉजिटिव नहीं रहती तो इजिली निफ्टी में आपको 1 से लेकर 1.5% तक का गिरावट देखने को मिल जाता। अभी निफ्टी जो क्लोज हुई है वो 0.76% गिरावट के साथ हुई है और सेंसेक्स जो क्लोज हुई है वो 0.73% की गिरावट के साथ हुई है। अब इसमें जो गिरावट का सबसे बड़ा रीजन बना वो बैंक निफ्टी था, जो कि करीब आज के दिन 1.5% से ज्यादा डाउन देखने को मिल रहा है। बट निफ्टी आईटी की बात करें तो निफ्टी आईटी आज के दिन आपको 1% तक ऊपर देखने को मिल रही है। अब मान लो आज के दिन निफ्टी आईटी 1% डाउन रहती तो इजिली सेंसेक्स और निफ्टी दोनों काफी ज्यादा आज के दिन हमें गिरता हुआ नजर आता, जो कि करीब 1 से लेकर 1.5% तक होता। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज के दिन आईटी स्टॉक्स ने निफ्टी को उतना ज्यादा गिरने नहीं दिया जितना ज्यादा गिरावट हो सकती थी। बट इन्फोसिस की बात करें तो फिलहाल इसको लेकर कुछ व्यू निकल के आ रहे हैं कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। तो चलिए सभी व्यू को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले इनके टारगेट्स की बात कर लेते हैं। सो फिलहाल इसको बाइंग रिकमेंड किया गया है। रेंज देख लो यहाँ पर 1670 से लेकर 1710 के रेंज में। टारगेट दिया गया है 1920 का। अब 1920 का टारगेट करेंट मार्केट लेवल से काफी ज्यादा अच्छा है। अब ये टारगेट क्यों दी गई है? क्योंकि इन्फोसिस का जो खराब पीरियड था वो ऑलमोस्ट यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब इन्फोसिस और बाकी टेक कंपनीज का अच्छा पीरियड स्टार्ट होने वाला है। सो इस वजह से आईटी स्टॉक्स को लेकर अब ओपिनियंस आपको थोड़े से डिफरेंट देखने को मिलेंगे पहले के मुकाबले। पहले जो बियर वाला ओपिनियन आता था अब आपको बियर वाला नहीं, अब आपको बुल वाला ओपिनियन देखने को मिलेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया गया है जितने भी टेक कंपनीज के नंबर अभी हमें देखने को मिले, सभी कंपनी के नंबर आने के बाद एक्सपर्ट का सजेशन रहा कि FY 2025 में आईटी सेक्टर जो है वो रिबाउंड करती हुई नजर आएगी। और ये चीज़ क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हमें FY 2024 के बाद या फिर 2024 के एंड तक रेट कट करने को लेकर न्यूज़ सुनने को मिलेगी। और रेट अगर कट करने को लेकर न्यूज़ सुनने को मिला तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा असर होगा वो बैंकिंग स्टॉक्स में होगा। और बैंकिंग स्टॉक्स को अगर तेज़ी फेस करना पड़ा तो उस केस में इंडियन आईटी स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। अब बैंकिंग का डायरेक्टली रिलेशन इंडियन आईटी स्टॉक्स से है, क्योंकि इंडियन आईटी स्टॉक्स के अगर बिजनेस को एनालाइज करोगे आप तो वहाँ पर एक सेगमेंट आपको दिखेगा जिसका नाम है BFSI। इसका मतलब होता है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। यानी कि इन सभी के लिए हमारे आईटी कंपनी जो है वो काम करती हैं। और पिछले कुछ टाइम से जो रेट इंक्रीज हुआ है तो क्लियर है कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस वाले जितने भी कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, उन सभी कंपनीज के नंबर में हमें थोड़े से स्लो डाउन देखने को मिले हैं, ग्रोथ की थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। अब एक पर्टिकुलर कंपनी जो कि मान लो पहले 20% सीजर से ग्रो हुआ करती थी, वो अचानक अगर 5% सीजर से ग्रो होगी तो जितनी भी कंपनी उस कंपनी के लिए काम कर रही है उन सभी कंपनी को कामकाज थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि मेन कंपनी अगर कम कमाएगी तो वो दूसरे को भी कम काम देगी, जिस वजह से सभी को दिक्कत होगा। और बैंक पिछले कुछ टाइम से अच्छा करती हुई नजर नहीं आई है, इस वजह से टेक कंपनीज के नंबर में भी इसका असर आपको देखने को मिला है। तो अब एक्सपेक्टेड है कि आपको रिकवरी देखने को मिलेगा इंडियन आईटी स्टॉक्स में, क्योंकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आपको यूएस की तरफ से भी या फिर बोल सकते हैं यूएस का जो फेडरल रिजर्व उनके तरफ से रेट कट करने को लेकर न्यूज़ सुनने को मिलेगी। और ऐसा कुछ न्यूज़ आएगा तो यूएस का बैंक और इंडियन आईटी स्टॉक दोनों काफ़ी ज़्यादा आपको हल्ला मचाता हुआ दिखेगा। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को जिसका नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक के थ्रू जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री ऑप्शंस कॉल मिल रही हैं जिसको यूज़ करके मार्केट से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हैं अगर आपने मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैसा गंवाया है। तो कल के दिन हमने जो ट्रेड लिया वो ट्रेड काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। इसको आप जैकपॉट ट्रेड भी बोल सकते हैं, क्योंकि पर 6 लॉट हमने जो यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया वो करीब कितना था, 27,900 रुपये से भी ज़्यादा का था। और यहाँ पर जो भी ट्रेड्स आपको मिलती है उसका एक्यूरेसी 90% तक रहता है। इट मीन्स काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेड रहेंगी, इसकी आप कंफर्मेशन भी मान के चल सकते हैं। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू जाकर आज ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और मंडे से जो आपको कॉल्स मिलेंगे उस कॉल को आप पूरी तरह से यूटिलाइज करके प्रॉफिट बना सकते हैं। सो आज के दिन की बात करें तो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में आपको 5% का अगेन लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर आपको 9.99%, इट मीन्स आपको 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। बट वही अगर टॉप लेवल से देखोगे तो करीब गिरावट आपको 14% तक देखने को मिलेगा वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में। अब इस गिरावट के पीछे का रीजन क्या है? तो इस गिरावट के पीछे का रीजन है प्रॉफिट की बुकिंग, जो कि सभी रिन्यूएबल स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रही है। अब सभी रिन्यूएबल स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग तो हो रहा है, बट कौन से रिन्यूएबल स्टॉक्स आपको ऊपर जाती हुई देखने को मिलेंगी? तो वही ऊपर जाती हुई देखने को मिलेंगी जिसके नंबर आपको अच्छे देखने को मिले हैं। अब रिसेंटली वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी ने अपने Q3 के नंबर को पब्लिश किया था
अब वो नंबर Q1Q बेसिस पे अगर आप देखोगे, ये तो आपको Q2 का नंबर दिख रहा है, बट मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, Q2 के मुकाबले Q3 के नंबर को देखोगे तो वो नंबर नेक्स्ट लेवल आपको ग्रोथ दिखेगा। इट मीन्स आपको ऐसा दिखेगा कि एक ऐसी कंपनी जो कि 5 साल पहले का जो नंबर रिपोर्ट की थी और 5 साल बाद का जो नंबर रिपोर्ट कर रही है, जो ग्रोथ आपको दिखता है वैसा ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। और वैसा ग्रोथ अगर कंपनी रिपोर्ट की है तो इस वजह से कंपनी में तेजी दिखी है। बट उस तेजी के बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग है तो एक्सपेक्टेड है कि वापस से वो तेजी ऑन ट्रैक आता हुआ देखने को मिलेगा। और इसके बाद कंपनी 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट कर दी है, जिसमें कंपनी एक शेयर के बाद 5 इक्विटी शेयर दे रही है अपने इन्वेस्टर को स्प्लिट के तौर पर। और ये जो एडजस्टमेंट होगा स्टॉक में, एडजस्टमेंट के बाद काफ़ी सारे लोग कंपनी में हाईली इंटरेस्टेड होंगे शेयर प्राइस को देखकर, क्योंकि जब कोई कंपनी 5,000 के शेयर प्राइस पर ट्रेड कर रही है, वो कंपनी अगर 500 रुपये पर ट्रेड करने लगे स्प्लिट के बाद, तो उस केस में काफ़ी सारे लोग कंपनी में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट कंपनी में काफ़ी ज़्यादा आएगा, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिलेगी। तो ये भी एक रीज़न बनता है जिस वजह से आपको वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को होल्ड करना चाहिए। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि अगर 30% गिरावट आ गई तो आप कुछ क्वांटिटीज़ ले सकते हैं, और उसके बाद जितना ज़्यादा गिरावट आई उतना ज़्यादा आपके लिए सही है। अगर आपको एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर आपको मिनिमम 30% गिरावट का वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। बट अगर आपको लगता है कि उतना गिरावट नहीं होगा तो फिर आपको अगर लग रहा है तो करंट प्राइस पे भी आप कुछ शेयर्स कंपनी का उठा सकते हैं। तो चलिए अब अगली कंपनी को डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। अब पिछले कुछ टाइम से पीएसयू स्टॉक तो काफ़ी धुआंधार रिटर्न आपको देती हुई नजर आई है, जिसमें इरेडा का भी नाम है। बट इरेडा ने अपने नंबर को अच्छे रिपोर्ट किए थे, जिसमें इनका एनपीए भी कम हुआ था, प्रॉफिट भी अच्छा था, रेवेन्यू भी अच्छा था। बट पिछले 6 महीने में जो लिस्टिंग के बाद आपको परफॉर्मेंस देखने को मिली है इरेडा में, वो परफॉर्मेंस के बाद अगर कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग आई है तो इसमें कोई ज़्यादा डरने वाली बात है नहीं, क्योंकि इरेडा थोड़ा बड़ा प्रॉफिट बुकिंग अगर दिखा रही है तो इससे आपको थोड़ा सा खुश होने की जरूरत है, क्योंकि अगर कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती तो कहीं ना कहीं आप फोमो बाइंग करने के चक्कर में आप कंपनी में ट्रैप भी हो सकते थे। सो अगर आपको इरेडा जैसी क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है जो कि फाइनेंस और डेवलपमेंट करने का काम करेगी रिन्यूएबल एनर्जी में, तो उस केस में अभी आपको करंटली कंपनी काफ़ी अच्छा डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रही है। कंपनी के कुछ शेयर्स बिल्कुल आप ऐड करके चल सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन है तो बहुत ज़्यादा गिरावट इस कंपनी में तभी देखने को मिलेगा जब कंपनी अपने कुछ क्रूशियल सपोर्ट्स को ब्रेक करेगी। अब देखो, इस कंपनी से रिलेटेड कुछ सपोर्ट हमने डिस्कस किया था, जिसमें रिसेंटली एनालिस्ट की तरफ से बताया गया था कि 170 का एक सपोर्ट है और 180 का सपोर्ट है। तो 180 का सपोर्ट तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, आज के दिन कंपनी 170 रुपये के आसपास क्लोज हुई है। इट मीन्स कंपनी का एक अनदर सपोर्ट हिट हो चुका है। बट मान लो कंपनी का अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे भी लोअर सर्किट फेस करने को मिल गया तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे लोअर सर्किट के बाद कंपनी किस लेवल तक जा सकती है, तो चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो दोस्तों, इसके लिए मैंने यूज़ किया है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर मैंने यूज़ क्यों किया है, क्योंकि ये इंडिकेटर आपको इंडिकेट करती है कि कंपनी का कौन सा रेसिस्टेंस है और कंपनी का कौन सा सपोर्ट है। अब देखो, जो रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है वही बाद में कंपनी का सपोर्ट बनता है, और जो सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है वही बाद में कंपनी का रेसिस्टेंस बनता है। सो फिलहाल यहाँ पर मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है, और यहाँ पर करेंटली जो कंपनी का सपोर्ट दिख रहा है वो 165 का दिख रहा है। इट मीन्स नेक्स्ट ट्रेडिंग डे अगर कंपनी में गिरावट होती है तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 165 के आसपास कंपनी आकर ठहरने की कोशिश करेगी। और मान लो 165 का भी अगर कंपनी ने ब्रेकडाउन कर दिया, तब कंपनी में बीच में अगर रिकवरी आ जाती है तो वेल एंड गुड, अगर मार्केट पॉजिटिव रहा। बट अगर मार्केट बियर रहा तो फिर कंपनी 137 के आसपास तक का आपको गिरावट दिखा सकती है, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट कंपनी का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू पिवट पॉइंट इंडिकेटर। सो आप कंपनी को किस लेवल पे लेना प्रेफर करेंगे वो मुझे आप कमेंट में बता जरूर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज थी जो कि हमने डिस्कस किया। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा और चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।